Hello beautiful people, what's up? So today I'm back with a new storytelling time video। तो वापस से आज एक नई हॉरर वीडियो आ गई है। और हाँ, मैं स्टोरी शुरू करने से पहले आप सबसे एक चीज़ कहना चाहूँगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड नॉइस थोड़ा बहुत आ रहा हो। वो इसलिए एक्चुअली फ़ैन स्टार्ट है, फ़ैन चल रहा है, तो इसलिए हो सकता है कि आप सबको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा हो। तो उसके लिए पहले ही मैं क्या कहता हूँ सॉरी। और ये है ना कि एसी अभी स्टार्ट कर नहीं सकता क्योंकि अभी चेंजिंग वेदर है, और चेंजिंग वेदर में एसी स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है ना जुकाम उखाम हो जाए। ऊपर से कोविड टाइम्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोविड टाइम्स, इट्स कोविड टाइम्स, कोविड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए एसी अभी स्टार्ट तो नहीं कर सकते, 1-2 महीने बाद जब स्टार्ट करेंगे तब देख लेंगे, है ना। तो तब तक थोड़ा सा सब्र कर लो यार, थोड़ा सा देख लो, एडजस्ट कर लो। बैकग्राउंड नॉइस थोड़ा बहुत आ रहा है, मुझे पता है, खैर कोई नहीं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक और चीज़, आपको ये पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा होगा। वैसे तो आपने पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस में मैंने देख ली होगी ये वाला बैकग्राउंड, जैसे कि प्लेसमेंट्स, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी चैप्टर 1 और 2, इनमें भी देख लिया होगा। और पहले के स्टोरी टेलिंग टाइम वीडियोस उन सब में भी देख लिया होगा। लेकिन ये है कि मुझे पहले ये बोलने का थोड़ा टाइम मिला नहीं, तो इसलिए मैंने कहा नहीं कुछ। लेकिन हाँ, ये जो बैकग्राउंड है ना, ये वाला मैंने फरवरी के एंडिंग के आसपास ये वाला बैकग्राउंड बनाया था। याद है ना, मेरी एक वीडियो आई थी, नो वर्क इज स्मॉल और बिग, इंग्लिश मोटिवेशनल वीडियो आई थी। तो वो जब वीडियो आई थी तो उसके बाद मैंने 20 दिन का लगभग गैप लिया था, और उसके बाद प्लेसमेंट, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी चैप्टर 1 आया था 12 मार्च को। 20 दिन का ब्रेक लिया था मैंने लगभग, तो वो इसलिए लिया था, मैं ये बना रहा था। तो आप बताना ये कैसा लगा, और आपको एक बार जरा मैं क्लोजअप व्यू दिखा देता हूँ इसका कि कैसा है। तो चलो दिखाता हूँ मैं। आपने ये बैकग्राउंड देख लिया होगा क्लोजअप से, और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। वैसे आपने पहले भी शायद बताया हुआ है, आई रिमेम्बर, मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपने कहा भी हुआ है नाइस बैकग्राउंड, तो उसके लिए थैंक्स। और अगर आप नए से देख रहे हो इस बैकग्राउंड को तो ज़रूर बताना कि कैसा लगा, और मैं आगे भी बैकग्राउंड्स चेंज करूँगा, नई नई चीज़ें बनाऊँगा, ठीक है। तो आज की स्टोरी पे अब चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 मिनट तो हमने इसके बारे में बात कर ली है और बैकग्राउंड नॉइस के बारे में बात कर लिया है। तो अभी हम चलते हैं स्टोरी के तरफ, ठीक है। तो स्टोरी का जो आज का टाइटल है वो है माय न्यू नेबर। और ये एक फ्रिक्शनल स्टोरी है, बिल्कुल इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। और ये सेट है ईयर 1980 में, और कैलिफोर्निया की ये स्टोरी है, 1980 कैलिफोर्निया। अब वहाँ पर क्या था बेसिकली, वहाँ पर ब्लॉक्स होते थे। जैसे आप सोसाइटी में अगर आप रहते हो तो आपको पता होगा ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी ऐसे होते हैं। तो वहाँ पर कैलिफोर्निया में 1980s में वहाँ पर कुछ ब्लॉक्स से मतलब ऐसे होते थे घर, जैसे ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 ऐसे करके। और आज की जो स्टोरी है वहाँ पर क्या था कि हमारा जो कैरेक्टर है उसका नाम है ये जॉन। हमारा जो कैरेक्टर है उसका नाम जॉन है, और वो रहता था ब्लॉक 20 में, जो कि सबसे आखिर में था। ब्लॉक 1 से शुरू होता था, और ब्लॉक 1 हर एक ब्लॉक के बीच में, जैसे ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2 है, फिर ब्लॉक 3 है, तो हर एक ब्लॉक के बीच में 2 या 3 किलोमीटर का डिफरेंस था। 2 या 3 किलोमीटर के एरिया में हर एक ब्लॉक आता था। लेकिन जो ब्लॉक 20 था वो लगभग 10 किलोमीटर तक दूर था, 10 किलोमीटर तक दूर था, क्योंकि वो काफ़ी दूर था। मतलब एक तो वो लास्ट में था, इसलिए शायद उसे थोड़ा और ज़्यादा दूर रखा था, और वो थोड़ा फॉरेस्ट एरिया के पास में था। दूसरी बात ये था। खैर, तो आज की स्टोरी में आते हैं। जो हमारा जॉन होता है वो एक 20 साल का लड़का होता है, और उसके जो फादर होते हैं उसे वो एक्चुअली टूरिज्म सेक्टर में काम करते हैं। आपको पता होगा जो टूरिज्म सेक्टर में काम करते हैं, टूरिस्ट इन सबको हैंडल करते हैं, उन्हें आए दिन कहीं ना कहीं बाहर जाना ही पड़ता है। आप देख लो ये जैसे
अगर कोई इंसान है वो एक गाइड है या कोई भी कुछ भी है, वो कभी ना कभी आउट ऑफ स्टेशन भी चले जाता है या कभी कभार चले जाता है कहीं ना कहीं। तो आज की जो स्टोरी है उसमें उसके पापा गाइड तो नहीं होते लेकिन ऐसे ही कुछ होता है, और वो जाते जाते रहते हैं ज़्यादातर आउट ऑफ स्टेशन। और उसकी जो मदर होती है वो एक हाउस वाइफ होती है, वो तो नॉर्मली घर में ही रहती है। अब बात ये था कि जॉन का उस एरिया में कोई ऐसा दोस्त नहीं था, और थे भी तो छोटे छोटे बच्चे थे, तो उनसे क्या ही खेलेगा, और अपने मम्मी से तो क्या ही बात करेगा भाई। तो कुछ ऐसा था नहीं उसका, वो हमेशा अकेला ही रहता था जॉन। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसका जो पास वाला घर था, यहाँ पर समझ लो जॉन का घर है, उसके बगल में एक दूसरा घर है, और वहाँ पर एक नई फैमिली शिफ्ट होती है, और वहाँ पर क्या कहते हैं, एक आदमी निकलता है और एक औरत निकलती है, और साथ में एक लड़की निकलती है, वो भी उसकी एज 19-20 साल की होगी। तो जॉन देख के सोचता है सही है यार, अगर ये मेरी दोस्त बन जाए तो टाइम भी पास हो जाएगा। है? ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सुके 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 सुके। अच्छा सुनो, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। हाँ, बस नॉर्मल नॉर्मल दोस्त के हिसाब से। तो वो सोचता है कि यार चलो, अगर ये मेरी दोस्त बन गई, वैसे भी कोई मेरा दोस्त है नहीं यहाँ पर ब्लॉक में, तो ये दोस्त बन गए तो अच्छा होगा। तो वो क्या करता है, एक दिन पहले तो एक हफ्ता बीत जाता है उसे, उस फैमिली को वहाँ पर आए हुए, और एक दिन जॉन जो है एक फ्लावर का जो बुके होता है वो लेकर जाता है उसके उस लड़की के घर पे, और उसकी डोरबेल बजाता है कि हेलो आई एम योर नेबर, तो ऐसे कह के, तो वो जॉन को रिप्लाई नहीं देती वो लड़की, और जो बुके होता है वो लेकर दरवाजा बंद कर देती है। तो वो बिहेवियर काफ़ी अजीब लगता है जॉन को कि इस लड़की ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। खैर कोई बात नहीं। अगले दिन क्या होता है कि जॉन चले जाता है अपने कॉलेज में, और जब वापस आता है तो देखता है कि मैरी उसके घर के सामने खड़ी हुई है, नहीं जॉन के घर के सामने नहीं, अपने घर के सामने खड़ी हुई है। और फिर जॉन सोचता है चलो मौका है, चौका मार देते हैं। नहीं यार, मेरी बातों को ऐसी मत लिया करो, ठीक है, मतलब दोस्ती करने के इरादे से, ठीक है। तो जाता है जॉन वहाँ पर और पूछता है हाय व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज जॉन, और वो बोलती है माय नेम इज मैरी, व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, ऐसे बोलती है। तो वो बोलता है कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसे ही मैं तो तुमसे दोस्ती करने आया था, तुम नहीं थी तो सोचा मेरे भी कोई यहाँ पर दोस्त नहीं है, तो सोचा था कि फ्रेंडशिप कर ले। और क्या तुम आज मेरे साथ कहीं बाहर चलोगी ऐसे ही घूमने एज अ फ्रेंड, मतलब। तो वो कहती है नहीं अभी मैं बिजी हूँ, और ये कह के वो चली जाती है घर पे। तो उसे काफ़ी अजीब लगता है यार, कैसी लड़की है यार ये जो मैरी नाम की लड़की है, ये कुछ अजीब बिहेव नहीं करती। ये कहती है मतलब मेरा जो उस दिन मैं बुके लेकर गया था ये फ्लावर्स का, वो भी उसने लेकर चली गई घर के अंदर। और ये अचानक से अभी मैं जब मिला उसने मुझसे अच्छे से बात भी नहीं की, वापस से अंदर चली गई। तो मतलब उसे कुछ समझ नहीं आता, उसका बिहेवियर काफ़ी ऑकवर्ड था ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी वो कुछ इग्नोर करता है उसे। और आए दिन उसके कॉलेज तो चल ही रहते, तो वो जाता रहता है। अब एक दिन क्या होता है, रात के टाइम लगभग 8:30-9 बजे के आसपास वो मैरी को वापस से उसके घर के सामने खड़े होते हुए देखता है। तो वो वहाँ पर जाके बात करता है, और बात करता है मैरी हाउ आर यू, और उस दिन हमसे हमारी अच्छे से बात नहीं हो पाई। तो मैरी कहती है ठीक है, तुम उस दिन मेरे साथ बाहर जाना चाहते थे ना, ठीक है हम चलेंगे बाहर। एक काम करते हैं, तुम कल रात के 9 बजे, ठीक है करेक्ट, रात के 9 बजे से लेट नहीं होना चाहिए, कल रात के 9 बजे मुझे तुम मेरे घर के सामने मिलो, और यहाँ से जो हमारा पास का जो फॉरेस्ट एरिया है हम वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर थोड़ा बहुत घूमेंगे, और 10 बजे तक वापस से लौट आएंगे। हम 10 बजे से ज़्यादा लेट नहीं कर सकते हैं। तो राहुल जॉन सोचता है कि चलो अच्छा मौका है यार, मैरी मान तो गई, चलेंगे फिर हम फॉरेस्ट में चलेंगे। लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसने फॉरेस्ट ही क्यों चुना, ये कोई कॉफ़ी शॉप चुन सकती थी, रेस्टोरेंट चुन सकती थी, या कोई रैंडम प्लेस और भी चुन सकती थी, लेकिन इसने फॉरेस्ट ही क्यों चुना।
और उसे समझ में नहीं आता। खैर, अब वो अगले रात को काफ़ी एक्साइटेड था कि चलो अब मैं फाइनली जाने वाला हूँ मैरी के साथ, और वो ऐसा ही काफ़ी एक्साइटेड था। तो जाता है, अब रात के 9 बजे करेक्ट वो वहाँ पर खड़ी होती है मैरी उसके घर के सामने, और जॉन और मैरी फॉरेस्ट एरिया की तरफ निकल जाते हैं, और ऐसे जाते रहते हैं। और हाँ, बीच में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो स्टोरी है ना पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, तो ये थोड़ी पार्ट्स में डिवाइडेड है ये स्टोरी, तो आपको पता चल जाएगा। खैर, अब स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो जॉन और मैरी ऐसे फॉरेस्ट एरिया में जा रहे होते हैं, तभी क्या होता है कि मैरी जो है वो जॉन को बिना बताए आगे की तरफ ऐसे जाने लग जाती है अकेले। तो जॉन कहता है, अरे मैरी रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ, आई विल से कमिंग, प्लीज वेट फॉर मी। लेकिन मैरी उसका कोई जवाब नहीं देती, कोई आंसर नहीं देती, और बस मैरी सीधा 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 जंगल की तरफ जाती रहती है। तो वैसे जॉन को तो पता ही था कि ये लड़की काफ़ी अजीब है, काफ़ी ऑकवर्ड बिहेव करती है, लेकिन अब क्या था ना कि जॉन को उसके ऊपर क्रश आ गया था, क्रश थी वो उसकी। तो वो सोचता था कि यार किसी तरह अगर बच जाए तो अच्छी बात है, चलो क्या करें, मैन विल बी मैन। तो वो उसके पीछे पीछे चलता है, अरे मैं रुक जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। लेकिन मैरी रुकती नहीं, और अचानक से जंगल के बीचों बीच से मैरी गायब हो जाती है। तो वो सोचता है जॉन कहाँ चली गई मैरी कहाँ चली गई अचानक से। वो सोच ही रहा होता है कि तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ आती है, वो वुल्फ की आवाज़ होती है ना, ऐसे हाउल करने की, ऐसे करके जो आवाज़ होती है, तो वो आने लगती है। वो सोचने लगा कि यार ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है, और वो थोड़ा सा घबरा गया। तो उसने सोचा मैरी जैसे आएगी मैं तो यहाँ से चला। तो वो जब आ रहा था तो वो देखता है कि मैरी एक पेड़ के ऊपर, डाली के ऊपर बैठी हुई है ब्रांच में, और वो उसे देखकर ऐसे हंसे जा रही है, तो बहुत ही अजीब तरीके से। तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते, उसे गूज़बम्स आने लग जाते। वो सोचता है ये कौन है, मतलब पहले तो उसे पहचान की बात है कि ये मैरी है, क्योंकि यार इतनी ऊंची पेड़ में कोई एक लड़की कैसे चढ़ जाती है। लड़की तो छोड़ो यार, लड़का भी चढ़ने के बारे में सोच नहीं सकता ऐसे कि ये कैसे चढ़ गई थी। तो अब वो सोच ही रहा था कि तभी मैरी जो है जमीन पे ऐसे जंप कर देती है, बिल्कुल वहाँ से ऊंचाई से। अब वो और हैरान कि उतनी ऊंचाई से उसने ऐसे जंप लगाई जैसे कि 2-3 फीट की उसने ऊंचाई मतलब जंप लगाई, कुछ हुआ ही ना हो। और मैरी उसके तरफ जब आने लगती है तो जॉन को काफ़ी अजीब सा लगता है, जब थोड़ा दौड़ने लग जाता है। और जब वो दौड़ने लग जाता है तो वो देखता है कि मैरी उसके पीछा कर रही है उसका, और वो भी नॉर्मली नहीं, भाग के नहीं, पेड़ों पर उछल के, जैसे बंडर करते हैं ना, पेड़ों पे उछल कर वो जंप करके उसका पीछा कर रही है। अब उसे काफ़ी ऑकवर्ड लगता है कि ये हो क्या रहा है, ये मैरी है या फिर उसका कोई एरो भी है, अब मुझे नहीं पता। खैर, लेकिन वो किसी भी तरह जो है पहुंच जाता है अपने घर, और पहुंच के जल्दी से ताला वाला लगा देता है, लॉक वॉक लगा देता है, और अपने बेडरूम के पास चल जाता है। अब जब उसका बेडरूम था वहाँ पर एक विंडो थी, और उस विंडो से मैरी का जो घर था वो बिल्कुल साफ था। तो वहाँ पर वो देखने चाहता है कि क्या मैरी आ चुकी है। तो वो देखता है कि मैरी उसके जॉन के विंडो की तरफ ही देख रही है, और अजीब तरीके से ऐसे करके हंस रही है। अब जॉन इससे काफ़ी ज़्यादा जो है डर जाता है, और जॉन सीधा खिड़की बंद कर देता है, विंडो बंद करके, मतलब वो सो जाता है कंबल लेके, क्योंकि वो काफ़ी डर जाता है। खैर, तो आज का जो पार्ट 1 है इसकी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है, और इसके बाद जो पार्ट 2 होगा उसकी स्टोरी जल्दी आ जाएगी, विदिन 2-3 डेज शायद आ जाए, मैं आपको बता दूंगा जब भी आएगी। तो मिलेंगे हम पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड हाई फाइव।